हेलो स्टूडेंट। फ्री इंडियन कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में आपको कक्षा छठवीं विज्ञान वर्कशीट का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जा रहा है, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना, ठीक है। तो इसके पहले मैं आपको गणित का सॉल्यूशन, हिंदी का सॉल्यूशन, सामाजिक विज्ञान का सॉल्यूशन बता चुका हूँ कक्षा छठवीं वालों के लिए, ठीक है। तो वो वीडियो यदि आपने नहीं देखे तो प्लीज़ आप उनको भी देख लीजिए। आपको डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी सभी वीडियो की, तो आप उनको देख लीजिए, ठीक है। या फिर आप वीडियो के एंड में, आपको एंड स्क्रीन पर वीडियो दिखेगा ना, उस पर क्लिक कीजिए तो पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप उसको देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यदि आप अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो यार लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो कक्षा छठवीं वालों के लिए वीडियो है। तो प्रश्न क्रमांक 1 से देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 में दी गई है एक आकृति। देखिए यहाँ पर निम्नांकित चित्र में दी गई पृथक्करण की विधियां को पहचान कर उनके नाम लिखना है। तो इस आकृति में एक विधि बताई गई है जिसे हम क्या कहते हैं, छालन विधि कहते हैं, इसको छालन कहते हैं। और यहाँ पर निष्पावन, इसको निष्पावन, इसको छालन कहते हैं। आपको इस प्रकार लिखना था, ठीक है। इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन। तो प्रश्न क्रमांक 2 में दिया गया है, बूझो को हर समय तली हुई चीजें समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी और पेड़ा खाना ही पसंद है। वह अपने भोजन में इन खाद्य पदार्थों के अलावा कुछ नहीं खाता, बताइए। बूझो अपने खाने में भोजन के किन घटकों को अधिक मात्रा में ले रहा है, बूझो। तो इसका आंसर आपका होगा, देख लीजिए आप आंसर। बूझो अपने खाने में भोजन के वसायुक्त घटकों को अधिक मात्रा में ले रहा है, ठीक है। इसके बाद देखिए इसका सेकंड, इसमें पूछा गया है, बूझो के भोजन में इस घटक की अधिकता से उसे क्या हानि हो सकती है। तो देखिए इसका भी आंसर आप, बूझो के भोजन में इस घटक की अधिकता से उसे डायबिटीज भी बीमारी हो सकती है, क्योंकि वो वसायुक्त भोजन लेती है, इसकी वजह से आपको उसको क्या हो सकती है, डायबिटीज की बीमारी हो सकती है, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट। तो प्रश्न क्रमांक 2 का फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। अब देखिए इसका थर्ड, ठीक है। तो थर्ड में क्या पूछा गया है, थर्ड में पूछा गया है कि एक घटक के अलावा बूझो को अपने भोजन में कौन कौन से घटक को शामिल करना चाहिए। तो इसका थर्ड वाला का जो आंसर होगा आपका, देखिए होगा आपका, इस घटक के अलावा बूझो को अपने खाने में प्रोटीन, विटामिन, खनिज, लवण आदि घटकों को शामिल करना चाहिए। इसका ये सही आंसर होगा, ठीक है। और आपको इस वीडियो में जो भी आंसर मिलेंगे एकदम परफेक्ट मिलेंगे, बिल्कुल सही आंसर, इसलिए आप बेफिक्र होकर अपनी वर्कशीट में लिख लीजिए, आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 3 को अब। तो प्रश्न क्रमांक 3 में दिया गया है, बूझो ने पानी से भरी बाल्टी में लकड़ी, पत्थर, चाबी, सूखी पत्ती, प्लास्टिक की वाल और सिक्के डाल दिए हैं। बताइए कौन सी वस्तुएं पानी में तैरेगी और कौन सी वस्तुएं पानी में डूबेंगी। तो यहाँ पर तैरने वाली वस्तुएं लिखना था, फिर इसके बाद में आपको पानी में डूबने वाली वस्तुएं लिखना है। तो देखिए इसका आंसर, ये रहा इसका आंसर कि तैरने वाली वस्तुएं जैसे कि लकड़ी, सूखी पत्ती, प्लास्टिक की बाल आदि। और वहाँ पर आपको लिखना था, अभी तो आपकी ये तैरने वाली में लिखना था आपको प्रश्न क्रमांक 3 के फर्स्ट में, और इसके सेकंड में यानी कि दूसरे में इसको लिखना था डूबने वाली, ठीक है। यहाँ पर तैरने वाली हो गई, डूबने वाली, पानी में डूबने वाली वस्तुएं हो गई आपकी पानी से भरी बाल्टी, चाबी के सिक्के आदि, ठीक है। ये आपका आंसर था। इसके बाद आगे देखिए प्रश्न क्रमांक 4, अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों से गति करने का प्रयास कीजिए एवं प्रेक्षणों को नीचे दी गई तालिका में नोट कीजिए। तो इस प्रकार आपको लिख लेना था, ठीक है। आप तालिका देख सकते हो, इस प्रकार आपको लिखना है। इसके बाद आगे देखिए, तो यहाँ पर जो 12 नंबर का है, हम अपने शरीर के कुछ भागों को घुमाने में असमर्थ रहते हैं, क्यों, कारण सहित बताइए। तो इसका आंसर देख लीजिए, ये रहा आपका ये आंसर। हम अपने शरीर के कुछ भागों को घुमाने में असमर्थ होते हैं। हमारे शरीर का वही हिस्सा घूमता है जो अनेक प्रकार की संधियां जुड़ी रहती हैं, यानी कि संधियां का मतलब जैसे कि हमारे घुटने हो गए, मतलब जोड़ प्रकार के साथ कह सकते हो आप, जोड़ इस प्रकार के, जैसे कि हाथों के जोड़ होते हैं ना, जिसे हम क्या कह लेते कहते हैं, टहनी कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार अपने पैर के हो गए, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, घुटने, ठीक है। इस प्रकार के यहाँ से आप अपने हाथ पैर को मोड़ सकते हैं। तो इसका आंसर ये होता है। इसके बाद आगे देखिए प्रश्न क्रमांक 5, इसमें आपको एक चित्र दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे अब। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, उपरोक्त चित्र को देखकर निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। उस चित्र जो अभी दिखाया ना आपको, वही चित्र को देखकर आपको लिखना है, ये पौधे किस प्रकार के आवास में उगते हैं तथा ये अपने जीवन यापन के लिए किस प्रकार के अनुकूलित हैं। तो आपको लिखना था कि मरुस्थलीय पौधे
बाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की बहुत कम मात्रा निष्कासित करते हैं तथा पौधे में पत्तियां तो उपस्थित होती हैं अथवा बहुत छोटी होती हैं। इसकी पत्तियों से होने वाले बाष्प उत्सर्जन के द्वारा इनका जीवन यापन अनुकूलित है। इसके बाद सेकंड देख लीजिए, इन पौधे में प्रकाश संश्लेषण पौधे में किस प्रकार होता है। तो मरुस्थलीय पौधे में प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः तने में होता है। ठीक है, इसका आंसर ये था। तो आप लिख लीजिए वीडियो को रोककर या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए यहाँ पर प्रोजेक्ट कार्य, प्रश्न क्रमांक 6, वर्तमान में फैली कोविड-19 महामारी यानी कि कोरोना के बारे में जानकारी एकत्रित करना है आपको। यहाँ महामारी सूक्ष्म जीव के किस वर्ग द्वारा होती है। तो यह महामारी यानी कि कोरोना सूक्ष्म जीव के मुंह नाक के सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा फैलती है। और सेकंड क्वेश्चन है आपका, पहला केस यानी कि पहला मामला किस देश में आया था। तो इस वायरस का संक्रमण दिसंबर माह में चीन के वुहान शहर में पहचाना गया था। इसके बाद देखिए थर्ड प्रश्न क्रमांक 6 का, इस बीमारी के सामान्य लक्षण। तो बुखार आना, खांसी, सूखी खांसी आना, सांस फूलना, कमजोर होना या फिर बदन दर्द, सिर में दर्द, ये सब इसके लक्षण हो गए। इसके बाद देखिए आगे, इस बीमारी से बचने के लिए हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो कोरोना वायरस महामारी से बचने की निम्नलिखित सावधानियां हैं। तो बिना काम के घर से बाहर ना निकलना चाहिए या फिर ना निकलें। हाथ बार बार धोना चाहिए और यहाँ पर आपको हाथ साबुन से धोना चाहिए। मास्क का उपयोग करना चाहिए। व्यक्तियों से दूरी बनाए रखना चाहिए। आप ढेरों मतलब सावधानियाँ आप लिख सकते हो, कोई भी सावधानी लिख सकते हो। ठीक है, तो यह रहा इसका आंसर, इस प्रकार आपको करना था। आगे देखिए अब, तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में लाइक करना है वीडियो को, जब ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है। तो इसका आंसर देखिए, स्वच्छता तथा बीमारी में क्या संबंध है, अपने शब्दों में लिखिए। स्वच्छता तथा बीमारी में संबंध इस प्रकार है कि स्वच्छता तथा बीमारी दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। यदि मानव स्वच्छता से रहता है तो उसमें कोई भी बीमारी नहीं हो सकती। यदि वह स्वच्छता से नहीं रहता है तो उसे बीमारी हो जाती है। बस यही तो इसका आंसर था। और इसका बी है जो, एक फिरकी के निर्माण के विभिन्न बिंदु सचित्र प्रदर्शित कीजिए। तो आप आराम से कर सकते हो। तो आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। थैंक यू।